मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, तो वहीं 1 जून को आखिरी यानी अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जी हां, राजीव कुमार ने बताया कि बिहार में भी सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। जी हां, आचार संहिता लागू होते ही कई चीजों पर पाबंदी लग गई है। इसका आम लोगों पर भी असर पड़ेगा। जी हां, हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार संहिता से बिहार की राजधानी पटना में 1150 योजनाएं प्रभावित हुई है। इनमें सड़क, पानी और भवन निर्माण से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने अधिकांश राज्यों में सीट बंटवारे के समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन जो पहले दोनों पार्टियों के लिए एक तय डील लगती थी, वो अब एक गले की फांस बनती जा रही है। जी हां, बिहार जहां ज्यादातर सीटों के बंटवारे पर आसानी से सहमति बनी, वहीं अब छोटे सहयोगियों के नखरे दिखाने के कारण सियासी दलों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जहां बीजेपी पशुपति पारस को अपने साथ लाने के लिए संघर्ष कर रही, तो वहीं कांग्रेस आरजेडी को सीपीआई एमएलए को अपने गुट में बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर हमले की बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक कैंप में कुछ छात्रों ने अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की विदेशी छात्रों पर हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने को लेकर इन छात्रों पर हमला किया गया था। ये हमला उस वक्त किया गया जब छात्र नमाज पढ़ रहे थे। जी हां, देर रात हुई इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी कैंप में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हां, बताया जा रहा है कि छात्रों पर लाठियों से हमला करना और गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, ये सब यूनिवर्सिटी कैंप में लगे कैमरे में कैद हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर विधायक इमरान खेड़ावाला, पूर्व विधायक गियासुद्दीन शेख समेत नेता मौके पर पहुंचे हैं। जी हां, घायल छात्रों को इलाज के लिए एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया है कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। जी हां, चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि ये चुनाव 3 से 4 फेज में भी हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है। इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। जी हां, इसके अलावा शिवसेना ने पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में आखिरी फेज में चुनाव कराने को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होंगे। मोदी को पूरे देश में प्रचार करने के बाद आखिर में वाराणसी जाएंगे। इससे उन्हें प्रचार के लिए समय मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय ने बीआरएस एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी पर राजनीति गरमाने लगी है। कविता की गिरफ्तारी को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमला बोलते हुए इसको चुनावी स्टंट बताया है। जी हां, रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से 1 दिन पहले कविता की गिरफ्तारी भाजपा द्वारा खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ चैंपियन के रूप में प्रदर्शित करने और साथ ही अपने सहयोगी बीआरएस के लिए कुछ सहानुभूति हासिल करने का एक प्रयास था। जी हां, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस और भाजपा दोनों कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सस्ती राजनीतिक रणनीति का सहारा ले रही है।
क्योंकि सर्वेक्षणों का अनुमान है कि कांग्रेस तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें जीतेगी। रेवंत रेड्डी ने कविता की गिरफ्तारी पर बीआरएस अध्यक्ष और कविता के पिता के चंद्रशेखर राव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जी हां, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने जलदाय विभाग के 1.5 दशक से ज्यादा पुराने पाइप खरीदी घोटाले में मंत्री झावर सिंह खर्रा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को प्रमाणित मान लिया है। जी हां, एसीबी की रिपोर्ट और अदालत में हुई सुनवाई के अनुसार मंत्री झावर सिंह खर्रा के खिलाफ नियम विरुद्ध सरकारी कोष से भुगतान करने और चहेते ठेकेदारों को नियमों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित करने के आरोप प्रमाणित हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की मंत्री अतिशी ने रविवार को दावा किया कि परिवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं, एक कथित आबकारी नीति घोटाले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में। ईडी के सूत्रों ने कहा कि 2 अलग अलग मामलों में 2 समन मुख्यमंत्री को दिए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड मामले में 18 मार्च जबकि आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जी हां, मंत्री अतिशी ने कहा कि जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई उसी दिन जल बोर्ड से जुड़े एक झूठे मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और समन मिला है। उन्होंने आगे कहा कि समन की टाइमिंग से पता चलता कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। अतिशी ने कहा कि बयान का सार ये कह रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड मामले में अस्पष्टता की कमी है, जिसे केजरीवाल को संभावित रूप से गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव के लिए उनके अभियान में बाधा डालने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम के साथ 5 जनवरी को हुई मारपीट के मामले में सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई शेख आलमगीर, संदेश खाली में तृणमूल के छात्र शाखा के अध्यक्ष मफूजर मुल्ला और स्थानीय व्यक्ति सिराजुल मुल्ला को गिरफ्तार किया है। जी हां, उन्हें रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को धक्का देने और लात मारने वाले एक उप निरीक्षक को तलब करने और उस पर मुकदमा चलाने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। जी हां, यह घटना 8 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास जुमे की नमाज के दौरान हुई थी। इस कथित कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जी हां, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनोज कौशल ने कहा कि दलीलें सुन ली गई है, संबंधित पुलिस उपायुक्त से 1 मई को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी शोर बहुत मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। जी हां, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सच्चाई और देश की जनता उनके साथ है। जी हां, बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने हाल में कहा था कि उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए सांसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके बाद बीजेपी ने हेगड़े की टिप्पणियों से पैदा हुए विवाद को शांत करने की कवायद में इसे उनका निजी विचार बताया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। जी हां, राहुल गांधी मुंबई में महात्मा गांधी के आवास मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा करने के बाद यहां एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अगस्त क्रांति मैदान में ही ब्रिटिश राज से आजादी के लिए भारत के संघर्ष के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 21 और मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने उनकी नौकाओं सहित गिरफ्तार कर लिया। जी हां, इस पर प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट और पट्टाली मकमल काची ने रविवार को केंद्र से गुजारिश की है कि मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। जी हां, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई और पीएम के लीडर
अंबुमणि रामदास ने कहा कि श्रीलंका ने 21 मछुआरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनकी 2 नावें भी जब्त कर ली गई है। जी हां, मछुआरों को 16 मार्च की रात को श्रीलंकाई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।